वेलकम दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्लस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जेपीएससी पेटी सेट के इस सीरीज में पेपर 2 के सेट 1 की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है। नागवंशी राज्य में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था? तो कौन हो जाएगा? दीवान, पटवारी, वकील, ये तीनों हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, मुंडा समाज में गांवों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पढ़ा कहलाता है। ऑप्शन ये हो जाएगा, जिसमें 10 से 20 गांव का समूह होता है। अगला प्रश्न है, पाहन का सहायक कौन होता है? तो पाहन का सहायक कौन हो जाएगा? पुजारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुजारा हो जाएगा, जिसे पाहन का सहयोगी या सहायक भी कहा जाता है। वहीं पाहन की बात करें तो उराव जनजाति के गांव का धार्मिक प्रधान होता है, और उरावों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना। अगला प्रश्न है, हो जनजाति समाज में विवाह प्रथा क्या है? तो क्या हो जाएगा? बहुमूल्की प्रथा। विवाह बहुगोत्रीय होता है, ये भी सही हो जाएगा। आदि बापला, दिकु आदि, अपोतिपी, राजी खुशी, अनादर आदि विवाह प्रचलित है, ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडा और मानकी पद कैसा होता है? कैसा होता है? वंशानुगत। ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंडा और मानकी पद कैसा होता है? वंशानुगत होता है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति का सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? सिंह बोंगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिंह बोंगा, जिसको और क्या कहा जाता है? ठाकुर कहा जाता है, जिसे संथाल जनजाति पृथ्वी के रचयिता या विश्व विधाता के रूप में मानते हैं। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन दिया गया है। यह जनजाति झारखंड के प्राचीन काल से ही पाई जाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड के अलावा यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में भी पाई जाती है, ये भी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा? एक और दो दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, माल पहाड़िया पंचायत का प्रधान होता है। तो माल पहाड़िया पंचायत का कौन प्रधान होता है? मांझी। ऑप्शन ए हो जाएगा, माल पहाड़िया पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। वहीं माल पहाड़िया की बात करें तो ये झारखंड का एक आदिम जनजाति है, जिसका संबंध प्रोटोस्टेलॉइड प्रजाति से है। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष के नाना राज नारायण वासु कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के हो जाएंगे? झारखंड के देवघर जिला के। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? तो कहाँ पे हो जाएगा? रांची में हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रांची में हो जाएगा। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी 21 दिन तक झारखंड में रहे थे। अगला 11 नंबर प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हो जाएगा? हजारीबाग में। ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता की बात करें तो कौन हो जाएंगी? श्रीमती सरला देवी। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या हो जाएगा? सुधारवादी। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुधारवादी। वहीं मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये कब हुआ था? 1895 में। किसके नेतृत्व में? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? संथाल परगना। ऑप्शन डी हो जाएगा, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? संथाल परगना। यह विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था ये विद्रोह? सिद्धो और कानू के नेतृत्व में। इस विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? हुल विद्रोह के नाम से। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? सिंहभूम में। अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? सिंहभूम में हुआ था, जो कब हुआ था? 1767 ईस्वी में, 1767 में। और जिसका नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ धाल ने। जो कौन सा विद्रोह कहलाता है? धाल विद्रोह। निम्न में से किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया? तो किसके खिलाफ हो जाएगा? माधव सिंह के खिलाफ। किसके खिलाफ हो जाएगा? माधव सिंह के खिलाफ। माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण सिंह ने भूमिजों को एक आधारभूत नेतृत्व प्रदान किया था। वहीं भूमिज विद्रोह की बात करें, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। और कौन से क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम और मानभूम के क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें कैसी है? तो छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी है? क्रिस्टलीय एवं कायांतरित। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसी है? क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और ये राज्य के कुल भाग का 7.8% क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ पे हो जाएगा? नेतरहाट में। ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? नेतरहाट में, जो कौन से जिला में पड़ता है? लातेहार जिला में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? कौन सा जिला में हो जाएगा? गढ़वा जिला में। और ये सोन नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल कहाँ पे हो जाएगा? मैकाल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी। और ये नदी वहां से निकलने के बाद सबसे पहले गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, पलामू प्रकार की मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, तो कौन सा मिट्टी हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पीली मिट्टी। कौन सा मिट्टी हो जाएगा? पीली मिट्टी हो जाएगा। वहीं पलामू का मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा? मेदिनीनगर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है? तो कितना हो जाएगा? 0.8। ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हेक्टेयर है? 0.8। वहीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देखें तो झारखंड में कुल वन का क्षेत्रफल कितना है? 23,611 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, दालमा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो दालमा अभ्यारण्य की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में है, जो 195 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ कौन कौन सा वन्य जीव देखने को मिलते हैं? हिरन, बंदर, नीलगाय, हाथी इत्यादि। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो कौन सा हो जाएगा? संथाल जनजाति। झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। वहीं भारत में पूछेगा तो भारत की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति हो जाएगा। और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? गोंड जनजाति हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति पूछेगा भारत का तो कौन सा हो जाएगा? भील जनजाति। और तीसरे नंबर पे संथाल आ जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो कितना गोत्र हो जाएगा? 12 गोत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 12 गोत्र। और ये कौन कौन सा हो जाएगा? तो मुर्मू, हंसदा, सोरेन, हेम्ब्रम, किस्कू, बास्के, बेसरा, पोरिया, टुंडू, गोंडवार, चोंड एवं मरांडी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, उराव का प्रिय पेय है, तो उराव जनजाति का प्रिय पेय क्या होता है? हंडिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंडिया हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है? तो ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है मुंडा जनजाति में? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाहन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पाहन हो जाएगा। जो मुंडा जनजाति में गांव का पुजारी या गांव का धार्मिक प्रधान होता है। वहीं ऑप्शन ए को देखें तो देवड़ा। मुंडा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले को क्या कहा जाता है? देवड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं, तो हो जनजाति का देवता कौन हो जाएगा? बोंगा हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बोंगा हो जाएगा, जो हो जनजाति का सबसे प्रधान देवता है। इसके अलावा और कौन कौन सा हो जाएगा? पाहुई बोंगा, जो हो जनजाति का ग्राम देवता है। और मारांग बुरु, जो पहाड़ देवता है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। राज्य परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता का शपथ भी दिलाता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो कौन हो जाएगा? महाधिवक्ता। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाधिवक्ता। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी चर्चा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165 में, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, जो राज्य का सबसे बड़ा विधि या कानून अधिकारी होता है। वहीं राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह देना महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो कौन हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? चतरा हो जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ हो जाएगा? रांची में हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ पे? रांची में। जिसका गठन कब किया गया था? तो 2002 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड में पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कौन सा सदस्य? पंचायत समिति सदस्य। कितना हो जाएगा? 5423 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर वही पंचायतों की संख्या पूछता तो कितना हो जाता? 4402। अगला प्रश्न है, झारखंड की तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो झारखंड में तीसरा बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ है? 18 जनवरी 2013 को। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं पूछेगा अब तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो कितना बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। कब कब हो जाएगा? पहला 2009 में, दूसरा 2010 में, तीसरा 2013 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नचनी क्या है? तो नचनी क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार का नृत्य है जिसका विशेष रूप से प्रदर्शन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। अगला प्रश्न है, झूमर गीत कब गाया जाता है? झूमर गीत कब गाया जाता है? पर्व त्योहार के अवसर पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कीर्तनिया लोक नृत्य का संबंध किस देवता से है?
तो किससे हो जाएगा? श्री कृष्ण से। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा लोक नृत्य? कीर्तनिया लोक नृत्य, जिसका संबंध किससे है? श्री कृष्ण से है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्री और भुआंग। वहीं ऑप्शन बी को देखा तो केंद्री, इसको झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग सनाई, छऊ, पाइका व नटुआ आदि नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? तो कौन सा चित्रकला में हो जाएगा? कोहबर। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोहबर हो जाएगा, जिसके तहत घर या आंगन में ज्यामितीय आकृतियों में पेड़ पौधे, पत्तों आदि का चित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, संथालों की कहानियों का मुख्य पात्र होता है? संथालों की कहानियों का मुख्य पात्र क्या होता है? जंगली पशु। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया था? बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? पी इडनेस के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी इडनेस। अगला प्रश्न है, झारखंड का जनजाति परिवार कैसा है? तो कैसा हो जाएगा झारखंड का जनजाति परिवार? पितृसत्तात्मक। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृसत्तात्मक। अगला प्रश्न है, सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो कौन सा जनजाति में हो जाएगा सेवा विवाह? संथाल, मुंडा, बिरहोर, तीनों में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? इन तीनों में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में महिलाओं को हल एवं तीर धनुष चलाना और छूना निषिद्ध है? कौन सी जनजाति की महिलाओं को हल एवं तीर धनुष छूना निषिद्ध माना जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हो जनजाति। कौन सा हो जाएगा? हो जनजाति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैन प्रथा का मुख्य कारण है? डैन प्रथा का मुख्य कारण हो जाएगा ऑप्शन बी और सी हो जाएगा, अशिक्षा और अंधविश्वास। हमारा अगला प्रश्न है, सदानों की जीविका का मुख्य पेशा है? तो सदानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। सदान किसको कहा जाता है? झारखंड के मूल गैर जनजाति को, जो झारखंड का मूल निवासी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 ईस्वी को रांची में संत जेवियर्स कॉलेज की स्थापना की? तो कौन सा मिशन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा मिशन हो जाएगा? रोमन कैथलिक मिशन, जो 7 जुलाई 1944 को रांची में संत जेवियर्स कॉलेज की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कोल्हान विश्वविद्यालय की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा? चाईबासा में हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? चाईबासा में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 12 अगस्त 2009 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हो जाएगा? 1963 ईस्वी में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रक्षा सेवा के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से छात्रों को तैयार करना। अगला प्रश्न है, मारंग गोड्डा नीलकंठ हुए के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा? महुआ मांझी। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डार्क हॉर्स किसकी रचना है? तो डार्क हॉर्स किसकी रचना है? नीलोत्पल मृणाल की। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नीलोत्पल मृणाल। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा का उपन्यास मुहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन है? कौन सा उपन्यास है? मुहिला चेचेत दाई, इसका उपन्यासकार कौन हो जाएगा? ननकू सोरेन। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ननकू सोरेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागवंशावली का रचनाकार कौन है? कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बेनीराम महतो हो जाएगा। नागवंशावली का रचनाकार कौन हो जाएगा? बेनीराम महतो। अगला प्रश्न देखते हैं, 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी? तो कौन हो जाएगा? जयपाल सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा, जयपाल सिंह। वहीं जयपाल सिंह की बात करें तो इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? खूंटी जिला के टकरा गांव में। और कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सावित्री पुत्री किस खेल से जुड़ी हुई है? तो सावित्री पुत्री की बात करें तो कौन सा खेल से हो जाएगा? हॉकी खेल से। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हॉकी खेल से, जो भारतीय महिला टीम की कप्तान बनकर कई बार टूर्नामेंट में सफलता हासिल की है। अगला प्रश्न है, डिगवा डी स्टेडियम कहाँ पे है? तो डिगवा डी स्टेडियम की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा? धनबाद में हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? कौन सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है? मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कहाँ पे है? रांची में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रांची हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार सिंह किस खेल के प्रशिक्षक है? तो कौन सा खेल का प्रशिक्षक हो जाएगा संजीव कुमार सिंह? तीरंदाजी से। कौन सा हो जाएगा? तीरंदाजी। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा?
बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार सिंह तीरंदाजी खेल के प्रशिक्षक हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कितनी धाराएं हैं? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कितना धारा हो जाएगा? 271 धारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 271 धारा। इस अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो क्या हो जाएगा? एच हॉफमैन हो जाएगा। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? भूमि पर अवैध कब्जा को रोकना था। हम अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1902 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1902 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है? तो ऑप्शन अनुसार देखें तो कौन सा हो जाएगा? संथाल परगना हो जाएगा, जहाँ पे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ट्रेवल्स सर्वे। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रेवल्स सर्वे। अगला प्रश्न है, क्लस्टर सर्वे क्या था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सीएनटी एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे। सीएनटी एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे क्लस्टर सर्वे कहलाता है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कब हो जाएगा संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1937 ईस्वी में। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन 1937 ईस्वी में हुआ था और इसी कमेटी की अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय हैं? तो कितना अध्याय हो जाएगा? 9 अध्याय। और इसमें धारा की बात करें तो कितना हो जाएगा? 72 धारा हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। मिस्टर गेंजर की बंदोबस्त रिपोर्ट देखने के बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 का गठन किया था, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, इस अधिनियम में कुल 10 अध्याय हैं, जो गलत हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिर्फ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल परगना का पहली रियायती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था, यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब हो जाएगा? 1872 में। कौन सा एक्ट था? संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट, जो किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 ईस्वी में, जो संथाल परगना का पहला रियायती कानून था। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता है? तो किस जिले में लागू नहीं होता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949? रांची जिला में। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पेशा कानून को कब लागू किया गया? तो पेशा कानून की बात करें तो कब लागू किया गया था इसको? 24 दिसंबर 1966 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 24 दिसंबर 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयत एवं जमींदारों को जमीन का आवंटन किया गया? तो कब हो जाएगा? 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन का आवंटन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? तो कितना हो जाएगा? 60%। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 60% हो जाएगा। 70 नंबर है, विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब और कहाँ कराई गई थी? तो कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कब किया गया था? 1932 ईस्वी में। और कहाँ पे किया गया था? बेतला में। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा? लातेहार में हो जाएगा। जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1986 ईस्वी में। जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान कौन सा है? तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का स्थान भारत में कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर में। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रथम स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, तो कौन सा हो जाएगा? सरायकेला। ऑप्शन ए हो जाएगा। एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? सरायकेला में। वहीं राज्य में इसका उत्पादन कितना होता है? 403.5 मिलियन टन, जिसका भारत में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नागफेनी जलप्रपात की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा? गुमला में हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं गुमला में और कौन कौन सा जलप्रपात है? तो पेलू घाघ, सधनी प्रपात, बाघमुंडा घाघ, शेरका प्रपात इत्यादि। वहीं ऑप्शन डी को देखें तो रांची, यहाँ पे कौन कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात
सुनुआ जलप्रपात इत्यादि। अगला प्रश्न है दुआरी गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? दुआरी गर्म जल कुंड कहाँ पे हो जाएगा? चतरा जिला में, ऑप्शन सी हो जाएगा। हजारीबाग की बात करें यहाँ कौन कौन सा गर्म जल कुंड हो जाएगा? सूर्य कुंड और कावा जो गर्म जल कुंड है। 75 नंबर है तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना कौन सा जिला में हो जाएगा? कोडरमा जिला में, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कौन सी नदी पे है? बराकर नदी पर है। अगला प्रश्न है झारखंड का ट्रक कारखाना स्थित है? तो झारखंड का ट्रक कारखाना कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। जमशेदपुर को और किस नाम से जाना जाता है? टाटा नगर। और क्या हो जाएगा? भारत का पिट्सबर्ग। और जमशेदपुर किस नदी के संगम पर बसा हुआ है? स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम पर। हमारा अगला प्रश्न है टिस्को की कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कहाँ से हो जाएगा? झरिया से हो जाएगा, जो कहाँ पे है? धनबाद में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झरिया। वहीं टिस्को की बात करें तो टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति कहाँ से होती है? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। तथा जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी से। अगला प्रश्न है झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? NH-33 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। NH-33 हो जाएगा, जिसकी लंबाई की बात करें तो कितना हो जाएगा? 333.3 किलोमीटर, जो बरही, हजारीबाग, रांची, महुलिया होते हुए बहरा गोड्डा तक जाती है। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहाँ कहाँ है? तो पहला रांची में और दूसरा मेदिनीनगर में, जो कहाँ पे है? पलामू में है। हमारा अगला प्रश्न है बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना की शुभारंभ 16 अक्टूबर 2000 को किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? 2012 में कौन मुख्यमंत्री थे? अर्जुन मुंडा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? अर्जुन मुंडा के द्वारा। अगला प्रश्न मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ था? तो कब हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 अप्रैल 2008 ईस्वी में। मनरेगा योजना कब लागू हुआ था झारखंड के सभी जिले में? 1 अप्रैल 2008 ईस्वी में। अगला प्रश्न 82 नंबर है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो कब हो जाएगा? 2001 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना कब शुरुआत हुआ था इसका? 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? तो कौन सा योजना हो जाएगा? गोकुल ग्राम विकास योजना, ऑप्शन डी हो जाएगा। गोकुल ग्राम विकास योजना जो राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है। 84 नंबर प्रश्न है आश्रम या एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है? आश्रम या एकलव्य विद्यालय की बात करें तो कितना वर्ग तक पढ़ाई होती है इसमें? 6 से 12 तक, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 6 से 12। अगला प्रश्न है गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? तो गोकुल ग्राम विकास योजना की बात करें तो इसका आरंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2002 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 9 अप्रैल 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों के बढ़ोतरी से प्रभावित है। कौन सा हो जाएगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं जल प्रदूषण, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है झारखंड में किस जिले में सबसे कम पशुधन है? सबसे कम पशुधन की बात करें तो कौन सा जिला में हो जाएगा? लोहरदगा में, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? लोहरदगा में। हमारा अगला प्रश्न है भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो भूकंप जोन 4 के तहत कितना जिला आता है झारखंड का? 9 जिला, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 9 जिला। झारखंड के 9 जिले भूकंप जोन 4 के तहत आते हैं। 90 नंबर प्रश्न है झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई? तो कौन से वर्ष हो जाएगा? 2009 में। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस वर्ष में गठित की गई थी। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब गठित किया गया था? 2010 ईस्वी में हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के 1 के तहत 28 मई 2010 ईस्वी को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है जल एवं जलवायु संबंधी आपदाएं हैं। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो चक्रवात, बादल का फटना, हिमस्खलन, बवंडर, तूफान, लू, सूखा, शीतलहर, सुनामी, अतिवर्षा, ये सभी क्या हैं? जल एवं जलवायु संबंधी आपदाएं हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जे सैक।
कौन सा हो जाएगा, जेसैक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री चंपई सोरेन को नवगठित झारखंड सरकार में कौन सा मंत्रालय का प्रभार दिया गया। किसको, श्री चंपई सोरेन को कौन सा मंत्रालय का प्रभार दिया गया इनको, परिवहन मंत्रालय का, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, परिवहन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, समाधान पोर्टल है, तो समाधान पोर्टल क्या है, यह एक झारखंड पुलिस के द्वारा जारी किया गया पोर्टल है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड पुलिस द्वारा जारी किया गया पोर्टल। अगला प्रश्न है, कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 झारखंड के किस क्षेत्र में उत्पादन के लिए दिया गया है। तो कृषि कर्मण पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्पादन में दिया गया है, धान के क्षेत्र में, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, धान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है। कौन सा स्थान हो जाएगा, 23वां स्थान हो जाएगा। कौन सा योजना में, मातृ वंदना योजना में। हमारा अगला प्रश्न है, 35वें जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 14 आयु वर्ग में बेस्ट बालिका एथलीट किसे घोषित किया गया। तो कौन हो जाएगा, आशा किरण बाला को, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आशा किरण बाला को। हमारा अगला प्रश्न है, शराब पीने वाले राज्यों की सूची में झारखंड कितने स्थान पर है। तो कितना स्थान पे हो जाएगा शराब पीने वाले की सूची में झारखंड, 25वां स्थान पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में किसे मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। तो झारखंड में किसे मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है, आंगनबाड़ी केंद्र को, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, झारखंड जेपीएससी के पेपर 2 के सेट 1 का हमारा आज का सफर यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम दोनों पेपर के सेट 2 की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।